फवाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि भाई पाकिस्तान को इंडिया की सियासत की इतनी फिक्र क्यों है? हमारे सियासतदानों पर आपकी इतनी नजर क्यों है कि राहुल गांधी का आप एक एक बयान देख रहे हैं? देखिए, मैं तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूं और करनी भी चाहिए, क्योंकि इस सियासत का हिंदुस्तान, हम एक रीजन में रहते हैं, एक इलाके में रहते हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने बड़ा हर्ट किया है पीस को इस रीजन में। अच्छा, और उनको उनकी मुखालफत करता है तो आप हिंदुस्तान के नरेंद्र अंदर मोदी वो। को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मेरे राहुल गांधी से कोई ऐसी नहीं है, तो मैं सिर्फ और सबको सपोर्ट करूंगा जो कि हम्म। एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ होगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश। क्योंकि पाकिस्तान के एक एक्स मिनिस्टर हिंदुस्तान के चैनल पर बैठकर कह रहे हैं, क्योंकि सरकार जो इस समय भारत की है, इसकी वजह से बांग्लादेश रीजन में और तमाम जगहों पर जो है शांति नहीं। लेकिन कमाल की बात यह है, हिंदुस्तान में तो शांति है, हिंदुस्तान में आतंकवादी हमलों को लेकर तो लगाम है। और भारत के नौजवानों कैसे हो आप सब? होप है कि सब अच्छे ही होंगे। आप सबको पता ही है कि 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं और कांग्रेस को आजकल तो कहते हैं ना, यहाँ के भारत के मुसलमान सपोर्ट करते ही करते हैं, और आजकल तो पाकिस्तान के भी सपोर्ट कर रहे हैं जी। वहाँ का खाऊ मिनिस्टर है ना, जो कहते हैं फवाद चौधरी, उसने भी कहा है कि हाँ भाई इस बार राहुल जीतेगा। ठीक है, राहुल जीतेगा जी। अब जीतेगा राहुल तो यहाँ पे क्या बनेगा वो तो कहते हैं ना, हिंदुओं से ज़्यादा कौन जान सकता है। जो हाल हिंदुओं का होगा ना कांग्रेस के आने पर, वो तो कहते हैं ना भगवान ही जानता है। और इसलिए फिर अब आप समझदारी हैं, घर से वोट करना ज़रूर निकलें। हाँ, बाकी आगे आप देखिए इस डिबेट में फवाद चौधरी को भी सुनिए, और शिवम त्यागी ने अच्छा खासा जवाब दिया है उस खाऊ चट्टू को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान का तो टसल नहीं है, हिंदुस्तान तो बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। आप ही के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है यही साबित करता है राहुल गांधी को चाहने वाला, कांग्रेस को चाहने वाला हर एक व्यक्ति वही है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहता है। और इस समय जो शाह महमूद बैठे हुए व्यक्ति आपके साथ में, वो इसी वजह से ट्वीट, फवाद चौधरी जो बैठे हुए वो इसी वजह से कह रहे हैं, कहते हैं राहुल गांधी इज ऑन फायर। हमारे हिंदुस्तान का एक वोटर इस बात को मानता नहीं, हमारे हिंदुस्तान के लोग इस बात को मानते नहीं, और उनको लगता है कि राहुल गांधी फायर है। खैर, मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन इतना साफ है, पाकिस्तान में डिसरप्शन हो, बांग्लादेश में डिसरप्शन हो, और चाहे कहीं भी डिसरप्शन हो, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से भारत में प्रधानमंत्री बने हैं, यही पाकिस्तान है जिसके हालात बेहद खराब है। यही वही अयाज सिद्दीकी इनके सांसद थे जिसने कहा था कि जब अभिनंदन पाकिस्तान के पास थे तो टांगे कांप रही थी इनकी मीटिंग में, और ये कहा जा रहा था कि छोड़ दीजिए अभिनंदन को जल्दी से, वरना रात को 9 बजे भारत हमला कर देगा। ये वही लोग हैं भाई, ये इन्हीं के देश में से रिपोर्ट्स निकल कर आती है। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जो भारत से प्रेम करने वाले फवाद साहब, यहाँ पर सवाल मेरा है, आपसे भी है कि जैसा कि समीर मेरे सहयोगी आपसे पूछ भी चुके हैं कि भारत की पॉलिटिक्स में आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, खासतौर पर मोदी को रोकना जरूरी है? मतलब आपने मुल्क में क्या चल रहा है इसकी चिंता नहीं है, भारत में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किसे सत्ता में रहना चाहिए, इसकी चिंता आपको क्यों है? कि मोदी जी की जो इस वक्त की सियासत है और बीजेपी के आपके पास लीडर बैठे हैं, इनकी सियासत जो है वो तो खुद गांधी जी के खिलाफ है। और अगर आप गांधी को निकाल दें हिंदुस्तान से तो फिर बाकी बचता क्या है? तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ ये है कि एक माइंडसेट है। और 1923 से हिंदू महासभा की जो पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ जो है, और हिंदू आज जो जुग्राफियाई आपको तकसीम नजर आती है, ये इसी नफरत का नतीजा है, जो कि हिंदू महासभा की सियासत 1920 से शुरू हुई और उसका नतीजा 47 में आया। और ये जो आप घुस के मारना और करना, ये बातें देखिए ना, 2024 में इस तरह की बातें कौन करता है? कोई भी जो सेम माइंड होगा, क्या वो इस नफरत की बुनियाद पर इस तरह की बातें करेगा? लिहाजा इसलिए भी जरूरी है नहीं, आतंकवादियों से तो नफरत होनी ही चाहिए फवाद साहब, टेररिज्म से नफरत तो होनी ही चाहिए। और जाहिर है आपको नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों पसंद आएगी, क्योंकि अब घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा भी जाता है और डोजियर के बदले डोज दी भी जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारें ज्यादा सही थी? देखिए, अब आपने जो बात की घर में घुस के मारने को, तो अभी तो चाइना ने आपको घर में घुस के मारा। इससे पहले जब ऑपरेशन में पाकिस्तान की फौज ने आपको घर में घुस के मारा। फवाद साहब, ये तो ख्याली पुलाव बनाने लगे। देखिए ना, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। एंड आज जो हिंदुस्तान की जो सरहदें हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। आपको चाइना जब चाहे अंदर घुस के मारता है। पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर में कितनी वल्नरेबल है ये तो पता ही चलता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है। अब अगर आतंकवादी हमला होता है तो एयर स्ट्राइक हो जाती है। शिवम, पहली चीज तो मैं पहली बात तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दैट आयरनी डाइड 1000 डेथ्स। जब पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने यह कहा कि हिंदुस्तान में गांधी के अलावा है क्या, गांधी के विचार पर नहीं चल रही है पार्टी। अरे गांधी के विचार के खिलाफ आपके मुल्क की पैदाइश है भाई। अगर गांधी का विचार माना गया होता तो पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता कभी। इतिहास तो सही से पढ़ना चाहिए आपको कम से कम। और दूसरा, इन्होंने कहा कि चाइना ने हमें घुस के मारा।
बीबीसी पढ़ लेना, आपको कटिंग भेज दूंगा अखबार की। 150 कवरेज दिखी थी एयर ड्रोन से। हमारी देश की सेना ने किस तरीके से घुस के, और हिंदुस्तान के न्यूज चैनल को मत मानना, इंटरनेशनल कवरेज भेजूंगा, किस तरीके से उनको 150 कवरेज उनकी दिखाई दी थी और पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया था। चाइना डर गया था अपने देश में, घुसने नहीं देगा था मीडिया को। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को फवाद चौधरी जैसे किसी भी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। और चुनावी मौसम है, चुनाव की सरगर्मियों के अंदर मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है मोदी जी के राज में। अगर मोदी जी अपना चुनाव जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पटा सकते हैं और हाउडी मोदी वहां अमेरिका में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये फवाद चौधरी क्या है? फवाद चौधरी तो एक तुच्छा सा कोई नेता है पाकिस्तान का। उसे तो ऑपरेशन खोके के तहत कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता लपेट के कुछ भी कहलवा सकता है। नवाज शरीफ को बुलाया था यहाँ पे एज अ स्टेट गेस्ट, उसके बाद में उनके जन्मदिन पे बिन बुलाए मेहमान बनकर के चले गए केक खाने के लिए। उससे पहले की अगर बात करूं तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है, जिन्ना की मजार पर जाकर के माथा टेका। प्रदीप भंडारी जी, अब इन्होंने इतिहास की बात शुरू की, तो मुस्लिम लीग का तो जन्म ही कांग्रेस से हुआ, ये सत्य नहीं है क्या? मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का नेता था, ये सत्य नहीं है क्या? खिलाफत आंदोलन करने वाले मौलाना शौकत अली मोहम्मद अली मुस्लिम लीग के नेता हो गए और उन्होंने पाकिस्तान बनवाया, ये सत्य नहीं है क्या? लियाकत अली खां को बुला के जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस तरह से दावत दी जब 10 लाख हिंदुओं की और सिखों की हत्या करने के बाद पाकिस्तान को, ये सत्य नहीं है क्या? और सब छोड़ दीजिए, तो ये इतिहास की बात हुई। हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता है कि नहीं है? फवाद चौधरी टुच्चे नेता है, हर पाकिस्तानी टुच्चा है हमारी निगाह में, लेकिन मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद दो थे, और मणिशंकर अय्यर तो जो है फॉरेन सर्विसेज से ही कांग्रेस में आए थे। ये दोनों जो है पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए मदद मांगी थी कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं है? दूसरा, मुझे कृपा करके बताइए कि जब जो है भारतीय सेना ने जो है घुसकर वहां ऑपरेशन किया, तो ये ध्यान है कि नहीं सबसे पहले किसने कहा कि वहां कौवे मरे हैं? कांग्रेस के नेता थे। ये सत्य है कि नहीं है?